जय हिंद दोस्तों। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगे 400 एकड़ जमीन पर बसे लाखों जीव जंतुओं पर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस से लगे 400 एकड़ घने जंगलों के कांचागची बावली जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है, जिस पर सरकार की सहमति से वहां के पेड़ों को कटाकर प्रकृति के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जो भविष्य में होने वाले एक सर्वनाश का संकेत दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह जमीन राज्य सरकार की है, जबकि वहीं यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों का कहना है कि यह जमीन विश्वविद्यालय की है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने जब 400 एकड़ फैले जंगल में अपने बुलडोजर चला दिए, वहां लाखों जीव जंतुओं की मृत्यु हो गई, तब इस का विरोध यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्रों ने किया और विरोध प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारी छात्रों का दावा है कि यह 400 एकड़ की जमीन विश्वविद्यालय कैंपस की है, जबकि सरकार का कहना है कि यह जमीन उनकी है और उन्होंने इसे अदालतों से लड़ाई करके प्राप्त किया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि यह जमीन उन्हें 1975 में 2324 एकड़ आवंटित हुई जमीन का एक हिस्सा है। हालांकि 2022 में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि इस जमीन को हस्तांतरित करने का विश्वविद्यालय के पास कोई ठोस दस्तावेज नहीं है और यह जमीन का पूरा मालिकाना हक तेलंगाना सरकार का है। विवाद चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस का यह अमानवीय चेहरा विकास को नहीं बल्कि विनाश को आह्वान दे रहा है। यदि प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ ऐसे खिलवाड़ किया गया तो कांग्रेस ही नहीं, पूरे विश्व को, पूरी जनता को इसके भयंकर परिणामों से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हैदराबाद विश्वविद्यालय कैंपस से लगे 400 एकड़ में यह विशाल हरित काय जंगल, जिसमें लाखों हजारों प्रजातियों के जीव जंतु, पेड़ पौधे, परिंदे आदि रहते हैं, इसे 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर काट दिया गया है। पेड़ों की कटाई कर दी गई है, जीव जंतुओं की मृत्यु हो गई है, बहुत हिरणों को रोते, मोरों को रोते, चीखते, बिलखते हुए देखा गया है। परंतु अमानवीय चेहरा दिखाने वाली, न्याय यात्रा निकालने वाली कांग्रेस सरकार को प्रकृति के साथ इस खिलवाड़ करने का जरा भी डर नहीं लगा। बेरहमी से इतने जीव जंतुओं को मार दिया गया है, उन पे बुलडोजर चलाए गए हैं, जिसकी निंदा जितनी करें उतना ही कम है। इतना ही नहीं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जब इसका विरोध प्रदर्शन किया तथा जंगल को नष्ट होने से बचाने के लिए रोडों पे उतरी, तब हैदराबाद सरकार की पुलिस ने उन पे लाठी डंडे कई जुल्म किए, जिसमें कई 50 छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। पता नहीं सरकार का क्या प्लान है। यहाँ सरकार एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए का पैकेज खर्च करके प्रकृति को सजाने का काम करती है, वहां दूसरी तरफ तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार जंगल ही उजाड़ने पे उतारू हो गई है। आज से 4-5 वर्ष पहले जब कोरोना ने भारत पे दस्तक दी थी, तब लोगों के अंदर जो डर का, खौफ का माहौल था, वो फिर से आएगा एक दिन। लोगों का कहना था कि चीन ने कुदरत से, प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ की है और इसी के दुष्परिणाम है। लेकिन जो तेलंगाना में कांग्रेस सरकार कर रही है, वो तो उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ कितने जीव जंतु मारे जा रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी कहे जाने वाले सैकड़ों मोर रोडों पर पड़े मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरें देखें तो पता चलता है कि कितना बड़ा जीव जंतुओं का संहार किया जा रहा है। यह विकास है या विनाश, इस विषय पर भी विचार करने लायक है, परंतु ये किसी एंगल से सही नहीं है। वह जमीन चाहे कैंपस की हो अथवा सरकार की हो, यदि वह लगातार इतने लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का घर है, आशियाना है, तो उसे नष्ट करना कहीं से भी मानवीय नहीं है, कहीं से भी सत्य नहीं है, सही नहीं है। आईटी पार्क बनाने के लिए या कहें आईटी पार्क को सजाने के लिए जब तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने जंगलों को उजाड़ना चालू कर दिया, जीव जंतुओं को मारना चालू कर दिया, उन पर बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, तब कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले, न्याय यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी ने क्यों नहीं कोई टिप्पणी की, क्यों नहीं इन्हें अगाह किया, क्यों नहीं इन्हें रुका। इससे स्पष्ट होता है कि यदि यह निंदनीय कार्य
बीजेपी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया होता तो आप फिर से जीव जंतु बचाओ न्याय यात्रा चालू कर देते, पर आपको यहाँ पे एक भी दया नहीं आई। जीव जंतुओं के प्रति इतना अमानवीय चेहरा शर्मनाक है। पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे देश की जंगलों की शान है, जिनसे जीवन मुमकिन है, जिनसे जीवन की शुरुआत होती है। प्रकृति ही कुदरत है, प्रकृति ही ब्रह्मांड है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है, और प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ करना सर्वनाश को निमंत्रण देने जैसा है। मामला कुछ भी हो, हम ऐसे कुकर्म की, ऐसे गंदे काम की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और तेलंगाना सरकार की भी निंदा करते हैं। कांग्रेस का यह अमानवीय चेहरा कहीं से भी सराहनीय नहीं है। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने वाले उन छात्रों को, युवाओं को हम दिल से सलाम करते हैं, जिन्होंने कुदरत के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति एक मोर्चा खोल दिया है, उनके सपोर्ट में बोलना चालू कर दिया है, वरना जीव जंतु तो अपनी ही लड़ाई लड़ रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम सवालों की डायरी में। अब तेलंगाना सरकार के इस अमानवीय रवैये से आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी सलाह, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि ये इस वीडियो में हमने जो बताया है, जो बताने की कोशिश की है, वो कहाँ तक सही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।